सनातनियों को पीएम मोदी का नया गिफ्ट। राम मंदिर के बाद अब एक भव्य मंदिर का ऐलान। बिहार में बाबा बागेश्वर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि लालू यादव एंड टीम की हालत टाइट हो गई। अब इसका चर्चा। बिहार में लालू एंड टीम को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर ने कह दिया था कि देश में हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार की धरती से होगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तरह बिहार में भव्य सीता मंदिर बनेगा। इस बात को सुनकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी में सन्नाटा छा गया। बिहार के लोग यह मांग कर रहे थे कि जिस तरह पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया है, उसी तरह बिहार में भी भव्य सीता मंदिर बनवाया जाए, क्योंकि बिहार में मिथिला का इलाका माता सीता का घर माना जाता है। यहां माता सीता को लेकर बहुत से ऐसे आध्यात्मिक पहलू हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया को जानना चाहिए। अब जब पीएम मोदी ने बिहार में भव्य सीता मंदिर बनवाने का निर्णय ले लिया है तो विपक्ष की नींद उड़ गई। सीता मंदिर का नाम सुनकर आरजेडी को क्यों तनाव हो रहा है, इसके बारे में आगे बताऊं, लेकिन उससे पहले बिहार में सीता मंदिर के ऐलान के बाद किस तरह सियासी तूफान आ गया है उसकी एक झलक दें। बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। बिहार खुश है, पूरा हिंदू खुश है। उसका मतलब कि मां सीता से प्रेम नहीं है, इन लोगों को वोट से प्रेम है और सत्ता से प्रेम है। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं, चाहे तेजस्वी जी विरोध कर ले, कांग्रेस वाले विरोध कर ले, चाहे कम्युनिस्ट वाले कर ले, आरजेडी वाले कर ले, मां जानकी का ये मंदिर करेगा। लालू एंड कंपनी पहले ही बाबा बागेश्वर के बयानों से परेशान चल। अब गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में भव्य सीता मंदिर का ऐलान कर दिया। दरअसल कल गुजरात के गांधीनगर में अमित शाह शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 के कार्यक्रम में गए। हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात में रहने वाले मिथिलांचल के लोग करते हैं। इन लोगों की कई साल से मांग थी कि बिहार के मिथिला में एक भव्य सीता माता का मंदिर निर्माण करवाया जाए। इसलिए कल अमित शाह ने इस बात का ऐलान कर दिया कि बिहार में सीता माता का मंदिर बनाया जाएगा। अमित शाह का वो बयान सुनिए जिससे बिहार के पॉलिटिक्स में हंगामा हो गया। कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा। और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। आरजेडी के नेताओं के सामने जैसे ही सनातन हिंदू धर्म को लेकर कोई बात सामने आती है, वैसे ही इनकी हालत खराब होने लगती है। कुछ दिन पहले जब बाबा बागेश्वर बिहार आए थे तो पूरे राज्य में सनातन की लहर फैली। बाबा बागेश्वर ने जिस तरह हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान किया, उससे विपक्ष के नेताओं को बहुत दिक्कत हुई। उस दौरान बाबा बागेश्वर को लेकर आरजेडी के नेताओं ने उल्टे सीधे बयान दिए, लेकिन इसके बाद भी बाबा बागेश्वर नहीं रुके। अब अमित शाह ने सीता माता के मंदिर का ऐलान कर दिया। बाबा बागेश्वर बिहार में जो बातें कह रहे थे उससे आरजेडी के नेता आज भी परेशान। सुनिए बिहार को लेकर बाबा बागेश्वर ने क्या बातें कही थी, जो पहले बाबा बागेश्वर ने कही, फिर अमित शाह का ऐलान। भाई वहां बहुत लोगों का हाजमा खराब हो गया है। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। अरे भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए, अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करें। पहले बाबा बागेश्वर अमित शाह के डबल अटैक से लालू एंड पार्टी को तगड़ा झटका लगा, लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि गृह मंत्री अमित शाह ने वही बात कही है जो कुछ साल पहले तक तेजस्वी यादव चाहते थे। दरअसल 2023 में बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मिथिला इलाके में भव्य सीता मंदिर के निर्माण का ऐलान किया था। इसका शिलान्यास भी करवाया था,
लेकिन बाद में वो इससे पीछे हट गए। लेकिन अब जब बीजेपी सीता माता के मंदिर को बनवाने की तैयारी कर रही है तो आरजेडी इसे चुनाव के मुद्दे से जोड़ रही है। आप देखिए कि किस तरह इस मंदिर को लेकर आरजेडी ने यू टर्न मारा। दरअसल सितंबर 2023 में बिहार सरकार ने राम मंदिर की तरह सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनवाने का ऐलान कर दिया था। बिहार सरकार ने सीतामढ़ी के पनौरा धाम में सीता मंदिर प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दी। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार की तरफ से 72 करोड़ रुपए मंजूर भी हुए। इस प्रोजेक्ट के तहत सीता मंदिर के अलावा सीता वाटिका, लवकुश वाटिका बनाने का ऐलान हुआ। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में एक परिक्रमा पथ भी तैयार करने का प्लान था। लेकिन उस समय तेजस्वी यादव, जो बिहार सरकार में डिप्टी सीएम थे, पर्यटन मंत्री थे, तेजस्वी यादव सीतामढ़ी के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब यह सुनहरा मौका बीजेपी के पास चला गया तो आरजेडी के नेताओं को बहुत परेशानी हो रही कि अरे ये क्या हो रहा है, तो चुनाव देख के हो रहा है। तो खैर ये सब तो चलता रहेगा। बिहार में लालू एंड टीम को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर ने कह दिया था कि देश में हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार की धरती से होगी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तरह बिहार में भव्य सीता मंदिर बनेगा। इस बात को सुनकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी में सन्नाटा छा गया। बिहार के लोग ये मांग कर रहे थे कि जिस तरह पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया है, उसी तरह बिहार में भी भव्य सीता मंदिर बनवाया जाए, क्योंकि बिहार में मिथिला का इलाका माता सीता का घर माना जाता है। यहां माता सीता को लेकर बहुत से ऐसे आध्यात्मिक पहलू हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया को जानना चाहिए। अब जब पीएम मोदी ने बिहार में भव्य सीता मंदिर बनवाने का निर्णय ले लिया है तो विपक्ष की नींद उड़ गई। सीता मंदिर का नाम सुनकर आरजेडी को क्यों तनाव हो रहा है, इसके बारे में आगे बताऊं, लेकिन उससे पहले बिहार में सीता मंदिर के ऐलान के बाद किस तरह सियासी तूफान आ गया है उसकी एक झलक दें। बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। बिहार खुश है, पूरा हिंदू खुश है। उसका मतलब कि माँ सीता से प्रेम नहीं है इन लोगों को, वोट से प्रेम है और सत्ता से प्रेम है। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं, चाहे तेजस्वी जी विरोध कर ले, कांग्रेस वाले विरोध कर ले, चाहे कम्युनिस्ट वाले कर ले, आरजेडी वाले कर ले, मां जानकी का ये मंदिर करेगा। लालू एंड कंपनी पहले ही बाबा बागेश्वर के बयानों से परेशान चली। अब गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में भव्य सीता मंदिर का ऐलान कर दिया। दरअसल कल गुजरात के गांधीनगर में अमित शाह शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 के कार्यक्रम में गए। हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात में रहने वाले मिथिलांचल के लोग करते हैं। इन लोगों की कई साल से मांग थी कि बिहार के मिथिला में एक भव्य सीता माता का मंदिर निर्माण करवाया जाए। इसलिए कल अमित शाह ने इस बात का ऐलान कर दिया कि बिहार में सीता माता का मंदिर बनाया जाएगा। अमित शाह का वो बयान सुनिए जिससे बिहार के पॉलिटिक्स में हंगामा हो गया। कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा। और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे।